रत्नेश शास्त्री, मंदिर पुजारी, सागर ईडन गार्डन फेज 2 गणेश मंदिर। यह कथा 6 दिसंबर से आज भगवान के चतुर्थ दिवस में राम कथा का भव्य आयोजन और भगवान श्री राम का जन्म के बारे में और सती चरित्र अनेक जो कथाएं हैं भगवान की, उनने उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जो कथा का रसपान है उनके मुख से, उनके श्री मुख के द्वारा, वेदाचार्य जी के मुख के द्वारा किया जा रहा है। और बढ़ चढ़ में के यहाँ के भक्त जो हैं वो सहयोग और इसमें कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमारे त्रिवेदी जी इस कथा के अध्यक्ष हैं और इन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक इनकी सांस है तब तक इस सागर ईडन गार्डन में वो कथा कराएंगे। ये उनके सानिध्य में, उनकी अध्यक्षता में दूसरी राम कथा का आयोजन यहाँ किया गया है और सभी भक्त सहयोग कर रहे हैं और इन्होंने बीड़ा उठाई है और दिल के साफ हैं, निस्वार्थ भाव से हनुमान जी की सेवा करते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो जीवन जीने की कला जो सिखाते हैं, क्योंकि राम जब तक अयोध्या में रहे तब तक राम रहे और जब राम बन को गए हैं तब से ही राम बने हैं। ऐसे राम को कोई नहीं जानता। राम ने त्याग, तपस्या, मर्यादा और संस्कार सब कुछ सीखा है, क्योंकि राम राम सब कोई कहे, दशरथ न कहे कोई। और दशरथ जो एक बार कहता है कोटि जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। वो कौन है? वो दशरथ। 10 धनरथ बराबर दशरथ। दशरथ हमारी इंद्रियां हैं, वो दशरथ जी ने अपने बस में करके रखी थी। वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है जिनने राम राज्य की स्थापना की थी। और राम तो सर्वोपरि हैं, सत्य हैं, स्वरूप हैं। राम से बड़ा राम का नाम है। अब आदरणीय अध्यक्ष जी से आप। जैसे कि हम सभी रहवासी सागर ईडन गार्डन फेज 2 एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति के माध्यम से हर साल कथा का आयोजन कर रहे हैं। इसके संयोजक हमारे श्री रत्नेश शास्त्री जी हैं। पिछली वर्ष ये हमारी सोसाइटी में आए और उन्होंने कहा कि इनकी इच्छा है कि यहाँ पर एक राम कथा की जाए। तो हमने कहा पहले यहाँ भागवत होगी, पहले कृष्ण भगवान की लीलाएं होंगी, जिसका समय अभी चल रहा है कि किस तरह कृष्ण भगवान ने सारी लीलाएं जीवन में की हैं। आपके जीवन में सुख दुख जिस तरह के अनुभव होते हैं वो सारे श्री कृष्ण भगवान ने बताए। उसके बाद संयमित होना हमें भगवान श्री राम के जीवन से देखने को मिलता है। उसके बाद हमने राम कथा का आयोजन किया है। अगली वर्ष हम शिव पुराण का आयोजन करने जा रहे हैं। इस तरह ये बड़ा ही भाग का विषय है कि हम सनातनी हैं, हमें भारतवर्ष में जन्म मिला और हम धर्म से जुड़े रहें। क्योंकि जीवन में अगर जीवन शैली आपको सीखना है तो प्रभु राम से सीखिए। धैर्य, तप, एक अच्छा पुत्र हम अपने बेटे में राम देखते हैं, एक अच्छा पति जिसने हर तरह से वनवास भगवान राम को हुआ था, सीता मैया को नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी सीता मैया उनके साथ चलना चाहा, बन गई। और भगवान राम ने जितना ख्याल उनका रखा, जितने वियोग में वो रहे, उतना वियोग शायद अब कोई नहीं कर पा रहा। उनका जो जुड़ाव रहा एक दूसरे के प्रति रहा, तो बहुत सारी उनके जीवन की जो घटनाएं हैं अगर हम अपने जीवन में उनको उतार लेते हैं तो निश्चय रूप से हमें बड़ा सुकून मिलता है, परम सुख मिलता है। आज मनुष्य के जीवन में सब कुछ है, सुकून नहीं है। उस सुकून को अगर पाना है तो आपके राम के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। यही मेरा एक संदेश है हमारा। और हम छोटे से प्रयास करते हैं। हमारे सभी रहवासी, हमारे डे साहब हैं, हमारे चौबे जी हैं, हमारे पिनेश जी हैं, हमारे उमेश जी हैं, जितने भी हमारी समिति के सदस्य हैं, वो पूर्ण सब संसाधन जुटाकर यहाँ कथा कराने का प्रयास करते हैं। और श्री रत्नेश शास्त्री संयोजक हैं जिनने हमें गुरुदेव भगवान से मिलाया। वेदाचार्य जी निस्वार्थ यहाँ पर कथा करते हैं, जो हमसे जुड़ जाता है उनको हम देते हैं और एक समाज में एक अच्छा मैसेज दे सकें, ऐसा हमारा प्रयास है। और इस तरह हम हमारी सागर ईडन गार्डन सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति ये प्रयास हमेशा करती रहेगी। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने व्यस्तम समय में यहाँ समय निकाल कर आए। आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।